नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लैंडिंग में जाने की एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी के बारे में शायद अच्छे भली भांति जानते होंगे। जिसको कहते हैं इंडिया में बड़े टाइकून्स के रूप में बिजनेस टाइकून थे। सबसे पहले नाम लिया जाता है जो कि बच्चे से लेकर के बड़े जो हुए हैं गुजरे हैं उनको भी सुनाया जाता था कि एक बिजनेस टाइकून थे। कई सारे बिजनेस टाइकून रहे इंडिया में, उसमें से पहला नाम टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी का नाम अब आजकल ज़माने में ऐड ऑन किया जाता है। तो आज इसी बड़ी हस्तियों की कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की काफ़ी सारी चाहे कार की बात करें, ट्रक की बात करें, आपने देखा होगा, बस की बात करें, जिस पे आपने सफ़र किया होगा। आज ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। आज हम ये जानने के प्रयास करेंगे तो इनका जो टिकट है उस टिकट को लेकर के, चाहे आप बस की आप सफ़र कर रहे हो उसमें टिकट जो आती है, जो एक आम तौर के आप ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं, क्या उस टिकट के पैसे में कोई स्टॉक हो सकता है? और यदि होता है तो उनकी क्या पोटेंशियल्स बनती है पिछले कुछ सालों से? आज की लैंडिंग हम यही जानेंगे कंपनी जो कि जिसका नाम है टाटा मोटर, जो कि एक दिग्गज कंपनी है अपने सेक्टर में, और सेक्टर में नहीं मतलब वर्ल्ड वाइज बड़ी बड़ी कारोबार इनका कारोबार चलती नजर आती है। इनकी वेबसाइट्स पे फिलहाल हम विजिट कर रहे थे। आते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट क्या कहता है? सबसे पहले मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं, और मार्केट कैप इस कंपनी को लेकर कहती है 3,65,000 करोड़। 3,65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि स्टॉक की प्राइस करीब 992 के आसपास। हायर टू हायर की बात करें तो करीब 1200 तक के टच करने वाली थी, लेकिन वो टच नहीं कर पाई। आने वाले समय में क्या ये 1200 से लेकर के रिसेंटली की बात करो 1500 टच कर सकती है? ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? या ऐसा तो नहीं तो इस प्राइस के बाद मार्केट 500 पे आ जाए? तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन लेंगे कहाँ से? हम रिकंसलेशन पार्ट से, जो कि फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड भी हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं, जहाँ चार्ट का भी आकलन करेंगे, जो आखिर चार्ट क्या दर्शाती है। जहाँ पे चार्ट हमने देखा पिछले एक साल के चार्ट, इसका लगातार एक बुस्ट होती नजर आई। हमेशा क्या होती है? एक बुस्ट होती है। जब भी थोड़ी सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने लगातार एक नई ऊंचाइयों तक, आयाम तक पहुंचने की कगार पे चली है। फिलहाल इसका देखे जाए तो सपोर्टिंग लेवल जिसको कहते हैं लोअर टू लोअर पे, जिस पे कई बार स्टॉक आके टिकी है या उस पर टिकने की आशा बना सकती है, उसको हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। आइए कंपनी का जाके देखा जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू करीब 255 का, इंटरेंसिक वैल्यू के काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा है। और फिलहाल ये देखा जाए तो प्राइस फिलहाल करीब 4 गुने के आसपास मान लेता हूँ, 4 टाइम्स आसपास मार्केट में ट्रेड कर रही है। अभी तक स्टॉक में यदि आप भीड़ की आकलन करें, यदि हम एक मान लेते हैं जो जो टाटा बनाती है, चाहे कार हो, व्हीकल्स हो, या कमर्शियल व्हीकल हो, या फिर बाकी जो कार्स हैं, ट्रक हैं, बस हैं, जो बाकी कंपनियां हैं जिसमें कि एसर्स मोटर है और बाकी कंपनियां हैं, अशोक लैंड्स हैं, इन सभी कंपनियों की दुकानों पे जो शोरूम में उस पर बेहतर कितने की भीड़ है? वहाँ पे 23 लोगों की भीड़ है, लेकिन इस कंपनी की दुकानों पे केवल 10 लोगों की भीड़ है। सोचिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्यों? कि इसके पीछे अर्निंग बहुत तगड़ी है। कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी तगड़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पे अभी भी भीड़ पता है कितना है? 100% से ज़्यादा, मतलब 100 कितना परसेंट, 130% की आसपास की यहाँ से और जंप कर सकती है। तो सोचने वाली बात है। जो हमने कहा था 1200 से लेकर 1500, और इसके हिसाब से ये कहता है, पता है कहाँ? ये कहता है 2000 से 2500। अब आंकड़ा करके देखिए कि अब 1200 से 1500 सस्टेन करने वाले हैं, 2000 से 2500 जिसको सस्टेन कर सकती है फ्यूचर्स में। तो चलिए, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के हमने पहला फैक्टर देखा, क्योंकि कंपनी के पीछे किसी कंपनी में भीड़ को लेकर देखा जाता है। अभी भी मार्केट इतनी बड़ी है, मार्केट कैप जो 3,65,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तब भी वह स्टॉक में क्या कहता है? भीड़ काफ़ी कम आंकड़ा निकल के आते हैं, क्योंकि इसका ईपीएस काफ़ी तगड़ा है। जहाँ 2 रुपये की फेस वैल्यू है और 102 रुपये का कहता है जो इनका अर्निंग करता है, और जहाँ पे इनका ये भी कहता है कि डेट टू इक्विटी करीब 1.26 है। मतलब और ये बर्डन भी इनके पास है। यदि बर्डन नहीं होता तो शायद जो भीड़ था वो और कम दिखता कंपनी को लेकर के। किसके लेकर? क्वालिटीज़ को लेकर। अर्थात अभी भी कंपनी क्या कहता है? अभी भी कंपनी की जो स्टॉक है वो कहता है अंडर वैल्यूड है। पहला। चलिए इसके पीछे कुछ और क्वालिटी को देखते हैं। तो कहता है करंट रेशियो 0.86 का है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 41%, 42%। आपको पता है ना टाटा ने स्टार्टिंग कहा था
टाटा ग्रुप की कंपनियों के अंदर। आरओसी कहते हैं 20%, आरओ की बात करती है करीब 50% की नियर अबाउट, जहाँ पे डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.30% का रहा है। नंबर ऑफ शेयर 368 करोड़, जिसकी वजह से मार्केट कैप कहता है 300 पॉइंट। अब दोस्तों जितना भी हमने हाईलाइट या मार्क किया है ना, उसके पीछे हम एक एक चीज़ को जानने के प्रयास करेंगे, रिकन्सलेशन करेंगे, क्योंकि ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि पीएल से रिलेटेड है। और पीएल एक दिखावा होता है, हमेशा दिखावा होता है, जिसको हम क्या करेंगे, चाहे करंट रेशियो की बात करें या डेट टू इक्विटी, उसको क्या करेंगे, रिकन्सलेशन करेंगे। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, रिस्क टू रिकन्साइल की तरफ फोकस करेंगे, जहाँ पे फंडामेंटल की हर एक एस्पेक्ट को दिखाया जाता है, जो कि एक समरी डेटा हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है। और वो ये कहता है कि टाटा मोटर ग्रुप्स है वो लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, पार्ट ऑफ द जो कि इनके जो पार्ट्स हैं, बाकी जो मल्टीनेशनल्स के ऊपर में कामकाज करते करते, स्पोर्ट्स यूटिलिटीज़ की बात करूँ, व्हीकल की बात करूँ, कार की बात करूँ, ट्रक की बात करूँ, बस सारे के सारे चीज़ इनका कंपनी बनाती है। जहाँ तक बड़ी बड़ी व्हीकल्स और हैवी मशीन भी बनाती है कंपनियाँ, जो हमारे सामने दिखता है। और दोस्तों ये हम बात कर रहे थे, वी आर नॉट एट ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। और आपके लिए यदि आप सब्सक्राइब करते हैं और साथ में ज्वाइन भी करते हैं, तो शायद हमारे लिए क्या होगा, इंक्रीज फॉर द बेटर लर्निंग पे हम और भी फोकस कर पाएंगे, जहाँ पे हम आपके सामने लेके आते हैं केवल लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की बातें, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को। चलिए पीयर्स में देखिए कौन कौन सी कंपनी शामिल है। कहते हैं टाटा मोटर्स का अशोक लेलैंड है। टाटा मोटर्स खुद की एक डीवीआर थी, लेकिन उसका शायद मर्जर, इन दोनों की मर्जर के प्लान था और मर्जर शायद होती नजर आई थी। इसके बाद कहते हैं कि ओलेक्ट्रास ग्रीन टेक्स है, जो कि कंपनी है। फोर्स मोटर्स है। एसएमएस सुजुकी करके कंपनी अब निकल के आती है। तो हमने क्या जानने का प्रयास किया, जो कि शायद सुजुकी जो बनती है ना, मारुति सुजुकी एंड मारुति जो कंपनी था, शायद उसका ये नाम निकल के आता। इन सभी कंपनियों में अभी सबसे ज़्यादा भीड़ पता है कहाँ पे है, ओलेक्ट्राज ग्रीन टेक के ऊपर भीड़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस जो बनाने वाली कंपनी है, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ का आंकड़ा दिया, जिसकी वजह से प्राइस में क्या कहता है, आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। चलिए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है कौन सी कंपनी, और इसका रिजल्ट की तरफ देखेंगे मूव करके, चाहे इसकी कंसोलिडेट डेटा हो या स्टैंड लोन डेटा हो, किसका आंकड़ा क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरह के आंकड़ा लेगा, जो कि रिवेन्यू को सोर्स में हमने यदि कंसोलिडेट डेटा देखें तो करीब नेटवर्थ से कई गुना इनका क्या है, इनकी रिवेन्यू मॉडल है। देखिए नेटवर्थ का पोजीशन क्या कहता है, रिवेन्यू का मॉडल पोजीशन क्या कहता है, ये इसकी कंसोलिडेट डेटा हो, ओवरऑल डेटा की बात कर रहा हूँ। यदि इसका हम केवल और केवल सिंगल डेटा की बात करें, तब भी इसका आंकड़ा जो है ना, वो नियर अबाउट टच करती, बहुत ज़्यादा हाई टू हाई बनाती नजर। आइए इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है रिजल्ट को लेकर। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट हमने देखा, जो मैनेजमेंट वैसे भी तगड़ी है, तगड़ी के साथ साथ क्या परफॉर्मेंस भी तगड़ी करती नजर आती है। तो कहती है देखा जाए तो कहती है अपनी साल दर साल, यदि हम इसको वाई से कंपेयर करके देखें जून से जून में, तो ये डेवलपमेंट करती है। पिछले पीरियड से कहते हैं तो कहती है गिरावट में, मतलब मार्च में होता से पता चलता है मार्च में काफ़ी बिकती है। अभी तो शायद मैंने अभी रिसेंटली देखा था एक न्यूज आर्टिकल की बेसिस पे, अभी कंपनी की सेंटिमेंटल देखेंगे, जो मार्केट में टाटा अपने डिस्काउंट्स के साथ लेके आ रही, जो अपनी कार आप खरीदो खरीदो खरीदो, पता नहीं, अब मैंने अब न्यूज अच्छा ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था। अब ऐसा क्या कंपनी ने कुछ कहा कि हम अपने डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ अपडेट था, तो इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। जहाँ पे देखा इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम अच्छी तगड़ी है, और इसके बाद जो नेट प्रॉफिट के पार्ट है, उस नेट प्रॉफिट के पार्ट में करीब 5600 करोड़ के आसपास रहा लास्ट 12 महीने का डेटा, लास्ट पीरियड का डेटा, लास्ट क्वार्टर का डेटा। जबकि मार्च में इनकी तगड़ी होती है, और मार्च में वैसे भी तगड़ी सेल्स किया जाता है, क्योंकि स्टॉक को ख़त्म करने को लेकर के और अच्छी खासी ऑफर के साथ, और कई बार तो जब सीरीज भी चेंज होती है तो मार्केट में अच्छी खासी ऑफर के साथ इनको बेचा जाता है, क्योंकि व्हीकल के अंदर जो कमर्शियल्स हैं या फिर जो कि डोमेस्टिक्स हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट से यदि इफेक्ट करता हो, तो इसका परसेंटेज देखें तो परसेंटेज के बारे में कुछ कहता होगा, और ये कहता है इसको लेकर के। अभी फिलहाल इसकी बात करें तो अर्निंग कॉल की बात उन्होंने कहा था, और देखिए देखा क्या क्या कहती है यहाँ पे, कहती है पिछले पीरियड से जून 23 से लेकर के जून 24 का उतनी बड़ी लंबी तगड़ी तो नहीं थी, लेकिन तब भी कहती है कि 5% के आसपास की रिवेन्यू सोर्स बढ़ी है। इनकम भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 8% से ज़्यादा बढ़ गई, और ये नियर अबाउट देखा गया कि अर्निंग पर शेयर में करीब करीब 830% के आसपास की उछाल देखने को मिला, जबकि इबिटा भी करीब 22% के आसपास की जंप करती नजर आई।
ये हमने कुछ आंकड़ा लिया, अब इसको साथ में और समझने के प्रयास करते हैं तो क्या कहती है कंपनी को लेकर। यहाँ पे देखा जाए कंपनी कहती है जो हमारे पास क्या क्या है वो कंपनी, यहाँ पे यदि हम देखेंगे ऑर्डर्स को लेकर तो कंपनी कहती है, मैंने मुंबई, इनका मुंबई में हेड ऑफिस की बात करते हैं, कहती हैं जहाँ सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग द ब्रिटिश जगुआर्स, जो कि जगुआर आपकी इनकी बड़ी ब्रांड्स हैं, लैंड रोवर की बात करते हैं, साउथ कोरिया में टाटा दीवू का नाम है, टाटा मोटर्स हैज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ द हिटाचीज एंड द सेट Stellantis, which are the made in the vehicle part of the फ्लैट्स क्रिस्टल और द टाटा ब्रांडेड जो व्हीकल्स, इनके पास ढेर सारे ब्रांड्स की बात करें, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात करते हैं, इनके व्हीकल प्लांट्स जो उनकी बात करें, जहाँ पे जमशेदपुर, पटन नगर, लखनऊ, इन द शनानंद दवन सब ढेर सारे इनके पास प्लांट की चर्चा करते हैं। फिलहाल हम उतने डीपली में नहीं चलते हैं, हम इसके स्टॉक की तरफ चलने का प्रयास करते हैं और वो जानने की, अरे ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या हुआ उसको लेकर के, और उसको लेकर के गया आंकड़ा देता है जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट को लेकर के, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में ये देखने को मिला तो पिछले साल से क्या हुआ, अच्छी तगड़ी देखने को मिला। केवल केवल पिछले साल से हम आंकड़ा नहीं करते हैं, हम इसको रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, पिछले से पिछले, पिछले से पिछले, पिछले से पिछले, तब ये हमेशा से मैं किसको एक ट्रेंडिंग ये दे जानने का प्रयास में रहता हूँ, आखिर ट्रेंडिंग क्या अभी ट्रेंडिंग बना है, क्या पिछला भी ट्रेंडिंग कुछ था। इसको हम बैकबॉन्ड भी कहते हैं कि अच्छा इनका पुराना हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है, मतलब ये भी स्ट्रांग पोजीशन में है या नहीं। नेट अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास अच्छी तगड़ी है, उसमें कोई कमी नहीं है, जो कि 6,000 करोड़ तक के आसपास की पहुंची है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे देखा जाए कंपनी एक लॉस में थी, करीब 11,000 करोड़ के आसपास, यहाँ 2-3 साल लगातार लॉस में चली है, खास कर कह सकते हैं कोविड से पहले वाली सिचुएशन, कोविड के बाद और कोविड के 1 साल के बाद, मतलब 20-21 और 21-22 तक लगातार कंपनी नुकसान में थी। लेकिन अब जाके कंपनी को लगा कि 31,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बनाया था 24 के अंदर, अभी भी आप ये देखने को लगा कि 34,000 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज करती नजर आती है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखने को मिलता है कि कंपनी के पास क्या कहते हैं करीब 26% के आसपास रिवेन्यू बढ़ती है, और नियर अबाउट ये देखा गया इविटा तक में करीब करीब 123% की उछाल देखने को मिला। और कुछ पार्ट तो ऐसे था जहाँ अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2600%, और नेट इनकम की बात करें तो करीब 1200% की उछाल देखने को बनी थी। अब देखिए प्रॉफिट, हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट एक बुक्ड किया हुआ वैल्यू है, जिसकी वजह से हमने क्या देखा, ईपीएस देखा, ईपीएस में क्या हुई, लगातार उछाल बनती नजर आई, 101 तक पहुंचा है, जो कि 93 पिछले 94 के आसपास, मतलब 6 रुपये से ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर जिन्होंने डेवलप किया तो उसके पीछे कुछ कारण भी हो सका। चलिए इसको हम क्या करेंगे, रिकन्सलेशन करना जरूरी है, इसलिए हम इसको रिकन्सलेशन हमेशा करते हैं। यदि ये नहीं होता तो क्या 102 के बदला क्या 108 होता, 10 होता, और इसकी वजह से भीड़ और भी कम कहता क्या, और मार्केट के और भी इनके पीछे और भी इनके जो स्टॉक की प्राइस थी उसमें क्या होती, कुछ बूम करने वाली होती। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस को कंपेटिव करते हुए हम इसको कंपेयर करेंगे बैलेंस शीटों को, कि R/R का फॉर्मूला मेरा यही कहता है कि यदि पीएल दिखावा है तो दिखावा के पीछे हमें जानना पड़ेगा कि इनका आखिर जो बैकबॉन्ड कहते हैं बैलेंस शीट को वो क्या कहता है। इसका बैलेंस शीट कहता है कि इनके पास क्या हुआ, इनकी बोरेंग्स को लेकर क्या कहते हैं, बोरेंग्स को लेकर के 24 तक का डेटा ये था, जिसमें कमी आई है पिछले से पिछले पीरियड में कमी आई है, कहाँ से 42 से लेकर 46 पे थोड़ा सा जंप हुआ, उसके बाद धराम से गिरा, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा कम किया। आखिर कम करने के बाद हुआ क्या, इनका फिक्स में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला। इसके अलावा की बात करें तो निकल के ये आती है इनके पास मार्केट में उधार भी लगा हुआ है। तो उधार कितना है, उधार की बात करें तो इनके पास करीब 16,000 करोड़ से ज़्यादा का क्या कहता है उधार भी लगा हुआ था। तो इनके पीछे रिस्क भी कुछ कहता होगा, तो रिस्क का आंकड़ा देखते हैं किससे, रेशियोज को लेकर, कहते हैं 14 दिन में हमारे पास पैसा आता है, और जो 16,000 करोड़ के आसपास कहता है और उसमें से क्या कहता है, कुछ अच्छी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात होती है ना, मुझे कई बार यही बहा जाती है, हाँ ये जाता है जो हमारी जो किसी कंपनी का यदि बैलेंस प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, या प्रॉफिट के बुक के हिसाब से देखा तो मार्केट में जो उधार लगा हुआ था वो क्या कहता है। देखिए 16,000 करोड़ कहता है ये, और प्रॉफिट जबकि इनके पास तब भी कितना है 31,000 करोड़ का, मतलब यदि 16,000 करोड़ आज के टाइम में इनके पास ऑलरेडी रिसिप्ट हो चुका है ये कह सकते हैं। अब आते हैं इसको हम एक नज़र परसेंटेज आप देखते हैं बैलेंस शीट को लेकर के, जहाँ पे कुछ फेरबदल की बात करती नजर आई। इसमें हम किससे ट्रेंड करें, देखिए ट्रेंड की बात करें तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ऐसे ही हम इसको देखें तो इसका
इस हिसाब से देखा, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। ये कहता है कि यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि 7% के आसपास कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जबकि टोटल इनकम के साइड में कहते हैं 10% की इंक्रीज के साथ लायबिलिटी में उन्होंने 2% के आसपास की गिरावट दर्ज की, जो कि इनके लिए एक मेरिट की बात करती नजर आती है। ये यदि हम इसकी हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम पे चलें तो इनका सेल्स के अकॉर्डिंगली यदि आप इसको ट्रैक करके देखें तो शायद कई गुना की रफ्तार से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। यदि सेल्स 21% की डेवलपमेंट होती है तो प्रॉफिट में 128% और टीटीएम में करीब देखा है कि 205% की प्रॉफिटेबिलिटी गेन करती है, जबकि स्टॉक प्राइस भी लगातार एक बड़ी चाल के साथ चलती नजर आई है। जबकि ये दोनों सपोर्टिंग दे रहा है तो स्टॉक मार्केट को चलने में कोई दिक्कत तो देखने को नजर नहीं आ रही, लेकिन उस लेवल पे नहीं चला जैसे आप एक्सपेक्टेशन सोचते हैं, जो 200%, 400%, 1000% का जंप हो। यहाँ क्या है, कछुए की रफ्तार से चलने वाली चीज़ें हैं जो कि लगातार चलती है। उतनी बड़ी डाउनफॉल, उतनी बड़ी पुलबैक इसमें देखने को ऐसा नहीं मिलता एक बार के अंदर। अब आते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे चार्ट में हमने देखा फिलहाल कुछ महीने के 6 महीने के डेटा को लें तो 6 महीने के डेटा में क्या हुआ। 6 महीने के डेटा में इंटरेस्टेड पार्ट ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट बनाई गई, बड़ी ट्रेड आई, यहाँ पे बड़ी ट्रेड आई बिकवाली को लेकर के। तो ये वेव कहता है कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर बड़ी ट्रेड आई, बड़ी ट्रेड के बाद दोबारा मार्केट क्या करती है, मतलब मार्केट में क्या हुआ, सेंटिमेंटल इसको कहते हैं कि एक पिक, मार्केट में एक पिक के आसपास जब वैल्यूशन चली गई तो उनको प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब बुक नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। यहाँ से बुक किया गया तो प्रॉफिट बनी, यहाँ से हुआ, मार्केट में कुछ लोग आते गए तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, तो प्रॉफिट बुक करने के बाद दोबारा नीचे आए, दोबारा उसको क्या मिलेगा, उसको सपोर्ट मिल सकता है। चलिए इसको जानने के प्रयासरत रहे और समझने के प्रयास करते हैं शेयर होल्डिंग को लेकर। देखिए टाटा मोटर्स की शेयर होल्डिंग उससे पहले सेंटिमेंटल पे चलेंगे, सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहता है उस पर भाई आंकड़ा हम लेंगे। यहाँ देखने को मिला कि 41%, 42% के आसपास और 58% के आसपास कहती है पब्लिक की होल्डिंग। आपस में तालमेल क्या कहते हैं, देखिए तालमेल की बात करें, टाटा मोटर के टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड मेन पोजीशन इनके पास ही है पूरे होल्डिंग, पूरे कंपनी को लेकर के। बाकी टाटा की और सारी कंपनी, टाटा इंडस्ट्रीज है, टाटा इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेशन है, इवार्ड इन्वेस्टमेंट है, टाटा केमिकल्स हैं, ढेर सारी कंपनी इनके लिस्ट में। मतलब अब हम लोग थक जाएंगे टाटा ग्रुप्स के, रिलायंस ग्रुप के, अदानी ग्रुप के कंपनी को नाम काउंट करते करते। इतना लोगों के पास पैसा नहीं, उनके पास इतना हजारों की तादाद में कंपनियां हैं। चलिए तो यहाँ पे देखा गया तो पैसे कैसे बनते हैं, कंपनी से कंपनी, कंपनी से कंपनी, कंपनी से कंपनी पैसे बनते हैं। यहाँ पे एफआई अच्छी खासी, डीआई करीब 13%, पब्लिक भी अच्छी खासी है, 26% के आसपास है इस कंपनी में। और निवेशक की बात हो तो ये तो लाजवाब है, करीब करीब 50 लाख लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। मैं इन्वेस्टेड की बात करूँ क्योंकि ये नंबर इन्वेस्टेड की बात करें, जहाँ पे सितंबर 24 का डेटा अभी आया था, 24 सितंबर तक डेटा में क्या कहता है, करीब करीब 50 लाख लोग शेयर के अंदर इन्वेस्टेड हैं अभी भी। जबकि इतने लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे भीड़ केवल और केवल अर्निंग के बेसिस पे केवल 10 गुने की भीड़ है, जहाँ पे अभी भी बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग यहाँ भीड़ बढ़ती है तो 2000 से 2500 के लिए कोई टाल नहीं सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आइए इसको ज़्यादा जानते हैं, समझने की प्रयास करते हैं सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कुछ कहता है क्या। तो 2 दिन पहले अपडेट आया था इसमें उसको लेकर, इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेकर के, बाकी सारे कुछ एस्पेक्ट को लेकर के, कंप्लायंस लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात करके, उन्होंने लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात की। और सोचिए मैं एक आंकड़ा भी लूँगा अगले चल के वीडियो में कुछ कि लॉस ऑफ सर्टिफिकेट में क्या कहता है और इसमें क्या पैसे बनते हैं। और यहाँ पे पीपीटी भी आई थी अगस्त की पीपीटी में कहती है कि टाटा मोटर्स ग्रुप्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्रक से लेकर के कार और कार से लेकर के बड़ी बड़ी बनाती है, सेफ ऑनर्स स्टेटमेंट की बात करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा जी, वॉल्यूम एबिटा की बात करती है, टाटा क्रूज की बात करती है जो कि सेट इन द लॉन्च की बात करती है, जो नया ये फ्लीट्स की बात करें जहाँ पे ये सारे फ्लीट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ लॉन्च इन द AC EV की इलेक्ट्रिक व्हीकल की उन्होंने बात किया है। और जमाना आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले समय में एक टाटा पावर है, और इनका ये भी कहता है कि इनके पास क्या है, अपडेट ऑन अदर कॉर्पोरेट एक्शन, जहाँ पे टाटा कैपिटल्स, टाटा मोटर्स फाइनेंस, टाटा मोटर्स कनेक्टिंग रिलायंसेस की बात उन्होंने कहा, कैंसलेशन ऑफ द DVR एंड द इश्यूएंस ऑफ द ORD शेयर्स की बात उन्होंने कहा। तो ढेर सारा चीज़ यहाँ पे इस पर स्टडी किया सकते, जो कि पेज देखा जाए करीब 50 पेज के आसपास की डेटा है, इसको एक तरह से समझा जा सकता है।
जहाँ पे उन्होंने वाई और वाई के हिसाब से कंपेयर किया, क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर किया, चाहे इनकी सेल्स वॉल्यूम को लेकर कंपेयर किया, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इनकी सारे इनकी पॉजिटिवली बनती नज़र आती है। तो आज की लर्निंग हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे हमने देखा इसको, तो फाइनेंशियल ग्रुप की बात करें, मोटर फाइनेंस ग्रुप की, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, चाहे उसको कंपेयर करते हुए, चाहे क्यू और क्यू का डेटा हो या फिर एफ आई का ही डेटा, सॉरी क्यू और क्या वाई का डेटा ही क्यों ना हो। अब आते देखिए यहाँ पे कुछ सेंटिमेंटल ऑड बना था और कहती कि लास्ट लगातार वॉल्यूम में क्या हुई, लगातार जंप करती नजर आई। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे कुछ और अपडेट, तो टाटा मोटर्स ने कहा कि नोटिस न्यू लिस्टिंग की बात उन्होंने कहा था, जो कि उनका लेटेस्ट अपडेट आया था लिस्टिंग ऑफ न्यू शेयर की लेकर के। अभी तक अपने निवेशकों को क्या दे चुकी है कंपनी, अपने निवेशकों को दे चुकी है, लगातार अपने निवेशकों को बेनिफिट दे चुकी है। और बेनिफिट इस तरह का, जैसे चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट एक पिछले 1 साल की चार्ट में कहाँ से लेकर के कहाँ तक का सिलसिला बढ़ा है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ फिलहाल इनकी सपोर्टिंग क्या कहती है, सपोर्टिंग जिनके इनके पास अच्छा खासा सपोर्टिंग भी है, इस प्राइस के आसपास इनकी सपोर्टिंग बेस बना सकती है अच्छी खासी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद एक बेस भी बनता है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट जब भी कोई बेचता है, जब भी कोई खरीदता है, तो कोई ना कोई बेचने वाला, कोई ना कोई खरीदने वाला अवेलेबल होता है मार्केट में। अब यहाँ पे डिविडेंड की बात उन्होंने कंपनी ने कहा, और ये कहती है कि मैंने 3-3 रुपये का डिविडेंड 2024 के अंदर डिविडेंड की बात करूँ तो उन्होंने 6 रुपये का डिविडेंड दिया है, और 900 रुपये के आसपास की प्राइस रही है पिछले 1 साल में। इसका जो कि रिसेंटली यदि हम पीयर्स का देखें तो मारुति एंड हैं, टाटा मोटर्स हैं, जहाँ पे एसएफ मोटर और बाकी सारी कंपनियों को कंपेयर किया गया। और यहाँ पे रिवेन्यू के मॉडल पर देखा जाए तो कंपनी के पीयर्स में आती है, जहाँ पे आती है मारुति सुजुकी का नाम, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम, टाटा मोटर्स का टाटा मोटर्स, इन जो कि इनकी दोनों कंपनी एक ही है, बट आप लो के ले करके। इसके अलावा कहते हैं कि फोर्स मोटर्स था, इसके अलावा लोट्रेस, तो रिवेन्यू के बेसिस पे सबसे अच्छा यदि परफॉर्मेंस करते तो उसका नाम है मारुति सुजुकी, इसका स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे। यदि कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें तो वो कहते हैं टाटा मोटर्स जो इनकी मेन कंपनी है, उनके सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मॉडल है। दूसरे नंबर पे मारुति सुजुकी का नाम आता है, तीसरे नंबर महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी नाम निकल के आता है। इस सेगमेंट वाइज कोई बात होनी चाहिए नहीं चाहिए, कोई सेगमेंट वाइज एक नज़र डालें तो कुछ समझ में आती है, तो शायद हो सकता है सेगमेंट वाइज नहीं है, क्योंकि ये एक ही सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। इनका कुछ डेटा इस तरह के वेबसाइट्स पे निकल के आती है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव कहते हैं। टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर प्राइस इतना पे अभी फिलहाल चलती नजर आई है, वेबसाइट्स काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने बना रखा है। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के कहाँ पे एनालिसिस पार्ट, आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन की तरफ देखें तो कंपनी एज अ रिड्यूसिंग रेट समस्या करते हैं, गुड प्रॉफिट की बात किया है कंपनी, स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग अभी 3 गुना ही बढ़ाए लिए, हो सकता है 10 गुना भी चला जाए बुक वैल्यू से। थोड़ा सा लोअर पार्ट रहा है होल्डिंग को लेकर के, कंपनी को लेकर के। और यहाँ पे निवेशकों को अभी तक रिटर्न क्या दिया उसको जास्ट पोस्ट, और उसके बाद हम आते हैं गोल्डन रूल को लेकर के, गोल्डन रूल्स के बारे में क्या कहता है। देखिए 1 साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को करीब 56% तक के आसपास उछाल दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यदि हम उसको हायर टू हायर देखें, जहाँ पर उन्होंने बुक किया होगा, शायद इसका ये कह सकते हैं कि 70% के आसपास उन्होंने 1 साल में जंप दिया, साथ में डिविडेंड का पार्ट भी दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने परफॉर्मेंस में 665% के आसपास उछाल दिया। और फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सेंटीमेंट उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के साथ देखने को मिला, और हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है, आप किसी भी टाइम पे फ्रेम को देख लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग तो एक मार्केट की एक सिंपल से रूल है, मार्केट की सेटअप भी करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं गोल्डन रूल की तरफ, आखिर गोल्डन रूल क्या कहता है। और गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में जो जब भी हो, जिस टाइम पे फ्रेम पे हो, उस टाइम फ्रेम पे आपकी हमारी अपनी खुद की रिस्क कितना कहता है, और रिस्क के हिसाब से हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितनी बनती है, उसके हिसाब से उसको टर्म को लेकर के प्लस ग्रो को लेकर के हाइब्रिड बनाने के बाद माइंड में एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, उसका नाम है एशल। और एशल ये कहता है जो आपकी खुद की रिस्क फैक्टर कितनी है, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी रिस्क फैक्टर 10% गिरावट के साथ या 20% गिरावट के साथ आप उसको सेल आउट कर सकते हो। ये खुद की रिस्क कहता है। इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है, जिसके लिए पहले अपनी खुद की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसको समझना पड़ेगा, खुद की बजटिंग को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी रिस्क फैक्टर क्या कहता है, उसमें आप रिस्क कितना ले सकते हैं, उस रिस्क में आपकी रिटर्न कितना एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तब जाके मार्केट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और आप जाके एक बॉटम लेकर और एक टॉप को कट मार सकते हैं, जब वहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बन सकती है। और हमेशा मार्केट में जब तक प्रॉफिट सेल आउट नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं बनेगी, ये एक मार्केट की रूल कहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि मैं कोई भी ट्रेडर्स की बात नहीं करता हूँ, कोई भी एडवाइजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली एज ए मार्केट में लर्नर हूँ। आप चाहो तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, और
ज्वाइन करेंगे तो शायद हमारे लिए क्या होगा, हम इसको और बेटर लर्निंग के साथ साथ आपके सामने कुछ लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की बातें शामिल करते रहूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।